हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल रोहित क्लासेस वार में स्वागत है। आज हम एक वीडियो ऐसे बनाने जा रहे हैं, ऐसा वीडियो बनाने जा रहे हैं जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में 1-2 नंबर की सहयोग मिलेगा। आप आर्ट्स से हैं या साइंस से हैं या कॉमर्स से हैं, आप तीनों के लिए बहुत ही बेहतरीन आज का वीडियो साबित होगा। तो आज हम गद्य खंड के हिंदी के गद्य खंड के 13 चैप्टर है, जिसमें से कौन भाषण है, कौन एकांकी है, कौन कहानी है, ये बहुत ज़्यादा याद करने में कठिनाई होती है। तो आज के वीडियो में आप सबको कठिनाई दूर हो जाएगा। अगर अच्छे से देख लेंगे तो आज से आपका ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। हम एक ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप तीनों ये 13 चैप्टरों के नाम बता सकते हैं कि कौन सा क्या है। तो चलिए आते हैं, शुरू करते हैं। पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारा गद्य खंड में 13 चैप्टर के जो नाम है जो क्या क्या है। पहला चैप्टर का नाम है बातचीत, दूसरा उसने कहा था, तीसरा संपूर्ण क्रांति जो आप सबको पता होगा कि गांधी मैदान से ऐतिहासिक भाषण दिए थे जयप्रकाश नारायण जी, और ये चौथा अर्धनारीश्वर, पांचवा रोज, छठा एक लेख और एक पत्र, भगत सिंह का ये है एक लिखा हुआ पत्र था, ओ सदा नीरा, आठवां सिपाही की माँ, और नौवां प्रगीत और समाज, और 10वां जूठन, 11वां हंसते हुए मेरा अकेलापन, और 12वां तिरछी और 13वां शिक्षा। तो चलिए शुरू करते। एक छोटा सा ट्रिक है जिसको याद कर लेंगे तो ये पूरे 13 चैप्टर के नाम हम लोग बता देंगे, कौन सा कहानी है, कौन भाषण है, कौन एकांकी है। तो आइए हम बताते हैं एक छोटा सा लाइन जिसके माध्यम से आप हम सब ये 13 चैप्टर के नाम बता देंगे क्या है। तो चलिए एक छोटा सा याद करेंगे कि देखिए हमारे भारत में नारी की बहुत ही ज्यादा ये गीत गाने की प्रथा चलती है। तो इसी से हम एक छोटा सा ट्रिक बनाए हैं जिसके माध्यम से बताएंगे। देखिए पहला है ट्रिक कि नारी की बात सदा, नारी की बात सदा गीत और, नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है। ये लाइन याद कर लेंगे, इससे 2-3 चैप्टर के नाम हम लोग याद कर लेंगे। देखिए नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में नारी गीत लिखती है। इस तरीके से बहुत अच्छा, मतलब ये याद कर लीजिए कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है। इसको याद करने बहुत ज्यादा प्रोग्राम थोड़ी होना होगा। इसको याद कर लीजिए, नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है। देखिए नारी की बात से हम लोग ये करेंगे इस ट्रिक के माध्यम से। नारी का मतलब ये, नारी से बनेगा अर्धनारीश्वर, नारी से नारीश्वर, अर्धनारीश्वर। बात से हो गया बातचीत, बात से बातचीत। सदा से हो गया ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा। और गीत से हो गया प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज। लेख से हो जाएगा एक लेख और पत्र, एक लेख और एक पत्र। और बंधा से हो जाएगा, ये बंधा से हम लोग ये जान लेंगे सब क्या है, ये निबंध है। बंधा से ये समझ लेंगे कि ये सब क्या है, निबंध, निबंध है। चलिए ये याद कर लेंगे कि नारी की बात सदा गीत और प्रगीत, नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है। नारी से हो गया अर्धनारीश्वर, बात से हो गया बातचीत, सदा से हो गया ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा, गीत से हो गया प्रगीत और समाज, और लेख से हो गया एक लेख और एक पत्र। और ये सब के सब क्या है, बंधा से हो जाएगा निबंध। ये हम लोग यहाँ से इस एक लाइन से ये कर लेंगे कि इतना
एक चैप्टर, 2, 3, 4, 5 चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए, नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है। नारी से एक बार फिर से दोहराएंगे मेरे साथ। नारी से अर्धनारीश्वर हो गया, बात से हो गया बातचीत, सदा से हो गया वो सदा नीरा, और गीत से हो गया प्रगीत और समाज, और लेख से एक लेख और एक पत्र। और ये सारे के सारे क्या है, बंधा से निबंध। ये सब क्या है, निबंध। तो देखिए, एक छोटा सा लाइन से हम लोग 5 चैप्टर के नाम याद कर लिए कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कौन सा क्या है। देखिए, बात से नारी के से अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर कहाँ है, देखिए अर्धनारीश्वर यहाँ, ये अर्धनारीश्वर क्या है, निबंध, निबंध। और हो गया बात, बातचीत भी क्या है, निबंध हो गया, निबंध हो गया। और सदा से हो गया ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा भी क्या हो गया, निबंध हो गया, निबंध। गीत से हो गया प्रगीत और समाज, यहां भी हो गया ये निबंध हो गया, निबंध। और लेख से हो गया एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र, जो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया पत्र है, ये क्या है, निबंध है, निबंध। तो देखिए, एक छोटी सी लाइन से हम लोग 5 वो चैप्टर के नाम याद कर लिए कि कौन सा क्या है, निबंध है कि कहानी है। तो एक नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है, ये सब क्या है, निबंध है। एक बार फिर से मेरे साथ देखेंगे ध्यान से। नारी से हो गया अर्धनारीश्वर, बात से हो गया बातचीत, सदा से हो गया वो सदा नीरा, और गीत से हो गया प्रगीत और समाज, लेख से हो गया एक लेख और एक पत्र, और सारे के सारे बंधा से हो गया क्या, निबंध। 5 वो खत्म हो गया। अब एक और लाइन हम बताते हैं जिसके सारे से कुछ और पता हो जाएगा। देखिए, नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है। दूसरा लाइन ये याद करेंगे, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था। देखिए, एक और लिखेंगे यहां पे, एक यहां पे लिखते हैं, उसने रोज तिरछी तिरछी नजरों से कहा था। देखिए, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था, यहां पे उसने से हो जाएगा उसने कहा था, उसने से हो जाएगा उसने कहा था, और रोज से हो जाएगा, ये रोज से रोज हो जाएगा, रोज। तिरिच से ये हो जाएगा आपको तिरिच, यहां पे तिरिच। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था, कहा था। यहां नजरों से इग्नोर कर देंगे इसको, बस ये कहा से कर लेंगे, ये याद कर लेंगे। कहा से मतलब क्या हो गया, कहानी, कहानी। देखिए, यहां से 3 चैप्टर होता है। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था, इसे ये हो गया, उसने से मतलब हो गया उसने कहा था, उसने कहा था। देखिए यहाँ पे उसने कहा था, ये सब क्या हो गया, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था। उसने से हो गया उसने कहा था, रोज से हो गया रोज, और तिरछी से तिरिच, तिरिच चैप्टर का नाम है, वो हो गया। और नजरों से कहा था, कहा से क्या हो गया, कहानी। ये 3 चैप्टर क्या है, कहानी। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था, क्या हो गया, उसने से उसने कहा था, रोज से रोज, और तिरछी से तिरिच, ये तीनों की तीनों क्या है, कहानी है। तो चलिए आते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, उसने कहा था, उसने कहा था क्या हो गया, कहानी, कहानी, उसने कहानी। रोज, रोज आइए यहाँ पे, ये हो गया रोज, रोज भी क्या हो गया, कहानी, कहानी। तिरछी, तिरछी से क्या हो गया, तिरिच, तिरिच भी क्या हो गया, कहानी। तो देखिए, अभी हम लोग इन यहाँ पे 5, यहाँ से 3, और 5 और 3 8, कुल टोटल 13 चैप्टर थे, जिसमें से 5 चैप्टर हम लोग याद कर लिए हैं। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था। अगर इसको एक लाइन में हम लोग बोलना चाहे तो क्या बोल सकते हैं, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था, नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है। सिंपल सी ट्रिक है, याद कर लेना, कितना आसान काम है। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था, नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है। देखिए, एक लाइन में बोल देंगे, 8 चैप्टर के हम लोग बता दे रहे हैं कि कौन सा कहानी है, कौन सा निबंध है। 8 चैप्टर में हम लोग बता दिए कि निबंध और कहानी। अब आइए थोड़ा सा जो बचा है 8 और ये 5 बचता है, तो इसको हम लोग ऐसे बता देंगे। जो संपूर्ण क्रांति, ये क्या है, ऐतिहासिक भाषण है, ऐतिहासिक भाषण। ये ऐतिहासिक भाषण है जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया, पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक भाषण था।
अब यहाँ पे बचता है सिपाही की माँ, ये एकांकी है, एकांकी, सिपाही की माँ एकांकी, इसको याद कर लीजिएगा। माँ एक ही होती है, एक से हो गया एकांकी, माँ एक होती है एकांकी। ये जूठन, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया आत्मकथा था, ये आत्म कथा, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया आत्मकथा था। अब बचता है शिक्षा, शिक्षा संभाषण, ये एक बचता है हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी था, हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या था, डायरी। अब बचता है शिक्षा, शिक्षा था एक संभाषण, संभाषण, संभाषण। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पे 13 के 13 खत्म हम लोग कर दिए। देखेंगे एक बार, बातचीत निबंध है, उसने कहा था, कहानी है, संपूर्ण क्रांति ऐतिहासिक भाषण है, अर्धनारेश्वर निबंध होता है, रोज कहानी, एक लेख और एक पत्र निबंध है, जो भगत सिंह लिखते हैं, एक पत्र लिखते हैं। और ये ओ सदा नीरा निबंध है, सिपाही की माँ एकांकी है, प्रगीत और समाज निबंध है, जूठन आत्मकथा, हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी, तिरिच कहानी, शिक्षा संभाषण। एक बार हम एक फिर से बता देते हैं आपको कि हम लोग के ट्रिक क्या है। नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है, नारी से हो गया अर्धनारीश्वर, बात से हो गया बातचीत, सदा से हो गया ओ सदा नीरा, गीत से प्रगीत और समाज, और लेख से हो गया एक लेख और एक पत्र। ये पांचों के पांचों क्या है, निबंध है, बंधा से हो गया निबंध। अब यहाँ पर आइए, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था, उसने से हो गया उसने कहा था, रोज से हो गया रोज, और तिरछी से हो गया तिरिच। ये तीनों के तीनों क्या है, कहा से हो गया कहानी, ये तीनों कहानी है। उसने एक, अगर एक लाइन में हम लोग बोलना चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था, नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है। एक लाइन में हम लोग पूरा बोल देंगे, और ये 8 यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है। अब बचता है 5, जो पहला 5 में पहला बचता है कि संपूर्ण क्रांति। ये संपूर्ण क्रांति क्या है, ऐतिहासिक भाषण था, जो जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया, पटना के गांधी मैदान में ये भाषण दिए थे। उसके बाद बचता है आपको ये सिपाही की माँ, सिपाही की माँ क्या था, एकांकी, माँ एक ही होते हैं, तो इससे ठीक से याद करने क्या हो जाएगा, एकांकी। अब होता है यहाँ पे जूठन, जूठन क्या था, आत्मकथा, ओम प्रकाश वाल्मीकि का लिखा गया क्या था, आत्मकथा था। उसके बाद हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या था, डायरी है। और फिर बचता है शिक्षा, शिक्षा एक संभाषण है। यहाँ पे हम लोग गद्य खंड के 13 चैप्टर के हम लोग ये याद कर लिए हैं, पता कर लिए कि कौन सा कहानी है, कौन निबंध है, कौन संभाषण है। चलिए दोस्तों, यहाँ हम लोग एक लाइन में याद करने की कोशिश करेंगे। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है। उसने से हो गया उसने कहा था, रोज से रोज हो गया, और तिरछी से हो गया तिरिच, और कहा से हो गया कहानी। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था कि नारी, नारी से हो गया अर्धनारीश्वर, बात से हो गया बातचीत, और सदा से हो गया ओ सदा नीरा, गीत से प्रगीत और समाज, लेख से एक लेख और एक पत्र। ये सब क्या है, निबंध है। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधी हुई है, बांधा हुआ है। यहाँ पे देखिएगा, ये एक हट बना करके हम बता दिए कि यहाँ पे कहानी कौन कौन है। उसने कहा था, रोज और तिरिच, ये क्या है, कहानी है। निबंध कौन कौन है, बातचीत, अर्धनारीश्वर, ओ सदा नीरा, एक लेख और एक पत्र, प्रगीत और समाज। ये सब क्या है, पांचों के पांचों निबंध है। अब बाकी बचता है, जो ये बचता है यहाँ पे संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति क्या था, जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया गांधी मैदान के, पटना के गांधी मैदान में एक ऐतिहासिक भाषण था। और ये अर्धनारीश्वर तो हुई गया ट्रिक में। अब ये बचता है यहाँ सिपाही की माँ। सिपाही की माँ क्या है, एकांकी है। सिपाही की माँ, माँ एक ही होती है, इसे एक से क्या हो जाएगा, एकांकी। प्रगीत और समाज तो निबंध हो गया, ये ट्रिक में मिल जाएगा आपको। जूठन, जूठन क्या है, एक आत्मकथा है। किनका है, वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा, वाल्मीकि का आत्मकथा है। और ये हंसते हुए मेरा अकेलापन एक डायरी है। और शिक्षा संभाषण है, शिक्षा क्या है, संभाषण है। तो यहाँ हम लोग गद्य खंड के 13 चैप्टर के पहिए पता कर लिए कि कौन सा निबंध है, कौन कहानी है, कौन संभाषण है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और एक सुंदर सा कमेंट पोस्ट करेंगे जरूर, जिससे हम आगे नेक्स्ट की वीडियो बनाने में मुझे सहायता मिले, मोटिवेट मिले। आपके कमेंट से हमको ऊर्जा मिलती है कि अगले वीडियो बनाने के लिए। और हम कोशिश किए हैं कि एक लाइन में आपको ट्रिक के माध्यम से आपका पूरा गद्य खंड का ये जो याद करने बहुत ज़्यादा ये कठिनाइयाँ होती है, जो आपको अच्छे से याद हो जाए इस ट्रिक के माध्यम से। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय